एक बार फिर सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की जो टेंशन है बढ़ा दी है। शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व के बीजेपी के नेताओं की जो नींद है उड़ चुकी है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। हाल ही में सीता सोरेन की खूब चर्चा हो रही थी जब वह भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई थी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। लेकिन लोकसभा चुनाव में हारने के बाद सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो कोर कैडर हैं उन पर ही आरोप लगा दिया था कि आप ही कारण है मेरे चुनाव हारने का। उस समय से लगातार सीता सोरेन की जो चर्चा है वो हो रही थी और इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही सीता सोरेन को जामताड़ा सीट से प्रत्याशी बनाया तो सीता सोरेन ने खूब चर्चा बटोरी। लेकिन जामताड़ा का जो सीट है इतना आसान नहीं है क्योंकि वहां पर इरफान अंसारी के पिता का दबदबा रहा है और 2014 की बात करें, 2019 की बात करें तो लगातार इरफान अंसारी उस क्षेत्र से चुनाव जीतकर आ रहे हैं। ऐसे में जो सीता सोरेन की जो राह है वह आसान नहीं दिख रही थी। हाल ही में लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इरफान अंसारी, वह सीता सोरेन को लेकर एक ऐसा बयान दे जाते हैं जिसमें इरफान अंसारी को घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक करता है। लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से यही कहा जाता है कि आप पूरी वीडियो तो देखिए, इसमें कोई भी ऐसा अपमानजनक बातें इरफान अंसारी की ओर से सीता सोरेन को लेकर नहीं की गई थी। लेकिन सीता सोरेन उसमें यह बार बार कहती है कि देखिए मेरे जैसे व्यक्ति और मैं जिस परिवार से आती हूं उसे लेकर और खास कर मुझे लेकर इस प्रकार की टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वह भी हरकत में आता है। पीएम नरेंद्र मोदी तक सीता सोरेन का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं का भाषण सुनिए, किस प्रकार के वो अपमानजनक बयान देते हैं। आज ही जो स्मृति ईरानी है, पूर्व में मंत्री रही हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीता सोरेन का जिक्र किया और इंडी गठबंधन के नेताओं के मानसिक दिवालियेपन पर सवाल उठाने का उन्होंने काम किया है। यह तो थी टिप्पा टिप्पणी की बातें, लेकिन सीता सोरेन अपने ही जाल में कहीं ना कहीं खुद फंसते हुए नजर आ रही है। आप पूछिएगा कैसे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि सीता सोरेन ने हाल ही में इरफान अंसारी को बांग्लादेशी कहकर संबोधित किया है। सोचिए, राज्य में चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है। ऐसे वक्त में जब जामताड़ा चुनाव नजदीक खड़ा है, सीता सोरेन इरफान अंसारी के बारे में इस प्रकार का जो बयान दे रही है उसमें वह खुद घिर गई है। जी हां, विजय कुमार दुबे जो कि जामताड़ा के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने थाने में जाकर लिखित शिकायत की है। चुनाव आचार संहिता का उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि देखिए सीता सोरेन जो कि बीजेपी की प्रत्याशी है जामताड़ा से, उन्होंने हमारे नेता के बारे में आचार संहिता लागू होने के बाद ऐसी टिप्पणी की है, इस पर एक्शन लेना ही चाहिए। थाना प्रभारी भी हरकत में आते हैं और कहते हैं कि जांच किया जा रहा है। यानी कि जामताड़ा में भारतीय जनता पार्टी सीता सोरेन को लाकर अल्पसंख्यक और जो आदिवासी वोट है उस पर जो कब्जा करना चाह रही थी, कहीं ना कहीं सीता सोरेन ही अपने चुनावी जाल में अब फंसते हुए दिख रही है। ऐसे में जो सीधा लाभ है कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को ही पहुंचेगा। और खास कर अगर आप इरफान अंसारी के चुनावी रणनीति को देखें तो लगातार स्थानीय मुद्दों को लेकर वो मुखर रहे हैं, जनता के बीच जानते हैं, मिलते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी जाति धर्म के साथ उनका जो एक लगाव है वह बखूबी मीडिया में आप लोग देखते होंगे। ऐसा नहीं है कि सीता सोरेन ने इसे लेकर चुनावी रणनीति नहीं तैयार की थी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्र नेतृत्व तक बार बार बांग्लादेशी घुसपैठिए का जिक्र करता था, रोहिंग्या मुसलमान का जो विषय है उठाने का काम करता था, बड़े बड़े मन से यह बात कहता था। और आप देखे होंगे कि उसी बात को लेकर सीता सोरेन इतना हावी हो गई कि उन्होंने इरफान अंसारी को ही बांग्लादेशी कह दिया। उन्होंने यहां तक कि अपने एक्स हैंडल में भी पिंड कर रखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनेगी तो हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने का काम करेंगे। तो सोचिए, ऐसे वक्त में सीता सोरेन का इरफान अंसारी को लेकर दिया गया बयान
कहीं ना कहीं सीता सोरेन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। सोचिए, जब इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को लेकर जो बातें कही थी, जो बयान दिया था, उन पर एफआईआर भी दर्ज करवाया गया था। वहीं इरफान अंसारी भी हरकत में आते हैं, माफी मांगने का काम करते हैं और कहते हैं कि मेरे वीडियो को काट कर दिखाया गया है, मैं फिर भी अगर हमसे गलती हुई तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन सीता सोरेन नहीं मानी, उनकी बेटी ने जाकर एफआईआर दर्ज करवाया। एसटी आयोग भी इस पर एक्शन लेते दिखी। तो सोचिए, ऐसे वक्त में जब झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक खड़ा है और जो नेताओं के जो आपसी भाषण हैं या हम कह ले आरोप प्रत्यारोप हैं, इस कदर हावी हो गए हैं कि इसका जो नुकसान है वो दोनों में से एक को उठाना पड़ सकता है, चाहे वह सीता सोरेन हो या फिर इरफान अंसारी हो। यानी कि अगर कुल मिलाकर जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर को देखें हम, तो 2005 में विष्णु प्रसाद भैया, 2009 में विष्णु प्रसाद भैया, एक बार बीजेपी की ओर से, एक बार जेएमएम की ओर से, लेकिन उसके बाद से लगातार वहां पर अंसारी परिवार का दबदबा रहा, या हम यूं कह ले कांग्रेस पार्टी वहां पर लगातार जो जीत है हासिल करती आई। 2024 में जामताड़ा की तस्वीर क्या होगा? इरफान अंसारी का जो दिया गया बयान है वह क्या इरफान अंसारी पर हावी होगा, या फिर जो सीता सोरेन ने इरफान अंसारी को लेकर जो बयान दिया है वह क्या सीता सोरेन पर भारी पड़ेगा? यह तो 23 नवंबर को पता चल ही जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से सीता सोरेन लगातार इरफान अंसारी पर हमलावर है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो 2019 के प्रत्याशी थे वो नाला में जाकर चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर कैडर है उसे देखकर यही लग रहा है कि वह बिखराव की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर क्या प्लानिंग कर रही है यह तो अब तक मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन हां, यह बात जरूर है कि जब बीजेपी के स्टार प्रचारक आएंगे, जामताड़ा जाएंगे, तो हो सकता है वहां की तस्वीर कुछ बदली बदली नजर आए। लेकिन इरफान अंसारी कहीं ना कहीं हावी होते दिख रहे हैं।